नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है, कुंडली में गज केसरी योग यानी कि राजयोग, हर कोई ज्योतिषी, हर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताते होंगे कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, राजयोग है। पर इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसका सुख प्राप्त होता है, किस तरीके से ये काम करता है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ में। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे देखिए पूरा विश्लेषण। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में कई शुभ योग बनते हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कुंडली के शुभ योगों में से एक गज केसरी योग है। इस योग के प्रभाव से आर्थिक उन्नति की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इस योग के प्रभाव से नौकरी में पदोन्नति का भी योग बनता है। इस योग के प्रभाव से जातक को राजा जैसा सुख मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में गज केसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्र ग्रह की युति होती है। बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं या परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो उससे गज केसरी योग का निर्माण होता है। यह एक ऐसा शुभ योग है जो चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। बृहस्पति को ज्योतिष में शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है। वही चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। गज केसरी योग के बारे में कहा गया है कि गज यानी हाथी और केसरी का अर्थ होता है स्वर्ण, यानी यह योग शक्ति और धन से जुड़ा हुआ योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इंसान के पास हाथी जैसा बल और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए लोग गज केसरी योग की अवधि में खूब आर्थिक तरक्की करते हैं। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त। परंतु गज केसरी योग कुंडली में होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में इस योग का पूरा लाभ नहीं है। आपने कई बार सुना होगा आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, जॉब को लेकर परेशान है, कैरियर को लेकर परेशान है। ऐसा तब होता है जब इस योग पर राहु का या अन्य किसी पापी ग्रह की नजर पड़ती। माना जाता है कि राहु की नजर से इस योग का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो गज केसरी योग का लाभ नहीं मिलता है। लगन में यह योग बने तो जातक कोई नेता या अभिनेता होता है। ऐसे जातक को देखने के लिए जनता उतावली हो जाती है। उसका रहन सहन राजाओं जैसा होता है। ये योग जातक को गलत रास्ते पर भी जाने से रोकता है। जातक ईश्वर को मानने वाला होता है। दूसरे भाव में अगर ये योग बने तो जातक उच्च घराने में जन्म लेता है, वाणी का धनी होता है, धन संपदा की कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक की बात को गौर से सुना जाता है। ऐसे जातक कथावाचक और बड़े बड़े साधु संत भी देखे गए हैं। तीसरे भाव में अगर योग बनता है तो भाई बहन को भी उच्च पद पर ले जाता है। जातक बहुत पराक्रमी और मान सम्मान वाला होता है। और चौथे भाव में अगर योग बने तो माँ से अत्यंत प्यार और लाभ मिलता है। भूमि और वाहन का उच्च सुख प्राप्त होता है। रहने के लिए अच्छा निवास स्थान होता है। घोड़ा गाड़ी इत्यादि चकाचुंद सारी चीजों से बना रहता है। जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है सुख सुविधाओं को लेकर। पंचम भाव में अगर यह योग बने तो बुद्धि के बल पर धन कमाने का संकेत होता है। जातक बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक अच्छा स्कूल टीचर, वैज्ञानिक, नए नए आविष्कार करने वाला होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का लेखक भी बन सकता है। ऐसे जातक को पूर्ण संतान का सुख मिलता है। संतान के उच्च पद पर आसीन होने के योग भी बनते हैं। छठवें भाव की बात करें तो छठवें भाव में यह योग बने तो कुछ कमजोर पड़ जाता है। छठे भाव में गुरु शत्रु हंता होता है। शत्रु दबकर रहते हैं। साथ में चंद्रमा मन और माता के लिए ठीक नहीं होता है। उनके स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी बनी रहती है। सप्तम भाव में अगर योग बने, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। जीवन साथी उच्च पद पर आसीन होता है, उच्च घराने में शादी करवाता है और जीवन साथी उच्च विचारों वाला होता है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में यह योग बने तो अष्टम भाव का गज केसरी योग भी कमजोर पड़ जाता है। यह योग जातक को गुप्त विद्या में ले जाता है। इस योग में बड़े बड़े तांत्रिक और साधु संत देखे जाते हैं। यह योग कई बार अचानक धन भी दिलवा देता है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में गज केसरी योग जातक को कर्म से ज्यादा भाग्य के द्वारा मिल जाता है। नवम भाव धर्म और भाग्य का माना गया है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। 10वें भाव में अगर ये योग बने तो 10वें भाव में गज केसरी योग पिता को उच्च पद पर ले जाता है।
जातक को भी उच्च पद प्राप्त होता है। जातक भाग्य से ज़्यादा कर्म को महत्व देता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में गजकेसरी योग, जातक को कई प्रकार से इनकम आती है। कम मेहनत में ज़्यादा पैसा का संकेत होता है। ऐसा जातक घर बैठे पैसे कमाता है। 12वें भाव में अगर योग बने तो 12वें भाव में गजकेसरी योग कुछ कमजोर पड़ जाता है। जातक धर्म कर्म पर पैसा खर्च करने वाला, घर से दूर सफलता का सूचक होता है। अपने घर से दूर रहेगा, अपनी जन्मभूमि से दूर रहेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूंगा आपको इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी का यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।